So in the previous class, I have given two questions. One of the question which I have discussed here, second question which I have given to you, and we are starting with that only. Previous year JEE मेंस question, not मेंस, एक्चुअल में JEE एडवांस वाली बात ही करें, उसी का सवाल रहा होगा. The equation of perpendicular bisectors of sides AB and AC of a triangle ABC. क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन अप्रोच वाली बात है वो इंटरेस्टिंग है. So the equations of perpendicular bisectors of the sides AB and AC of a triangle ABC are respectively x minus y plus 5 equals to 0 and x plus 2y equals to 0. If the coordinates of A are 1 comma minus 2, find the equation of BC. Perpendicular bisectors की equation given है sides AB and AC. देखिएगा ABC triangle. So the equations of perpendicular bisectors of the sides AB and AC. Coordinates of A के coordinates given है 1 comma minus 2 और AB का perpendicular bisector और AC का perpendicular bisector and those equations are given. Perpendicular as well as bisector both. Perpendicular bisectors. Perpendicular bisectors. Perpendicular as well as bisector both. Let's say this point is D, this point is E, and we are aware of perpendicular bisectors का जो intersection point होता है, perpendicular bisectors का जो intersection point होता है उसे कहा जाता है circumcenter. That is nothing but the circumcenter. वो होता है circumcenter. फिलहाल मैं उसको O या O डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मैं पूछा क्या गया आपसे, coordinates of A के coordinates given है आपको 1 comma minus 2 और BC की equation पूछी गई है और perpendicular bisectors की equation is also given to you. AB के लिए perpendicular bisector है x minus y plus 5 equals to 0 और AC के लिए perpendicular bisector से x plus 2y equals to 0. BC की equation required है. देखिएगा. अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने प्लान तो किया होगा, क्या अप्रोच होना चाहिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो बातें हैं, परपेंडिकुलर भी एज वेल एज बाइसेक्टर भी है. एक जो अप्रोच कहने के दिमाग में आती है, जो सोच लेना चाहिए था, x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इज गिवन टू यू. लाइन की इक्वेशन गिवन है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की इनफैक्ट दैट इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन अगर हमें नोन है तो स्लोप पता है, उससे विल बी गेटिंग द स्लोप ऑफ दैट लाइन और उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप हमें पता लग जाएगी. परपेंडिकुलर मतलब कौन सी, AB की स्लोप पता लग जाएगी, m1 m2 इक्वल्स टू -1 की. भाई स्लोप क्या है, इस लाइन के लिए स्लोप है 1, उसके परपेंडिकुलर लाइन मतलब AB की स्लोप हो जाएगी -1. पॉइंट इज अवेलेबल एज 1 comma -2. 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ AB की इक्वेशन आ जाएगी. लाइकवाइज यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ AC, लेकिन आपसे पूछा गया BC की इक्वेशन, तो AB की इक्वेशन आ जाएगी, AB की इक्वेशन आएगी और AB की इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 से. तो जब सॉल्व करोगे तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, यू विल बी गेटिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज D हियर. एंड लाइकवाइज AC की इक्वेशन को अगर आप x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 से सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग द पॉइंट E हियर. D और E पॉइंट्स अगर आपको मिल गए, हाँ, तो D पॉइंट अवेलेबल है, A पॉइंट अवेलेबल है, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, यू विल बी गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B. B के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. A अवेलेबल है, E के पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए तो यू विल बी गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C और B और C के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म. समझ में आया का क्या क्या बोला है मैंने, सुन लेना एक बार फिर से. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन गिवन है, सो स्लोप ऑफ दैट लाइन एंड उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन विच इज AB, उसकी स्लोप आ जाएगी. पॉइंट इज अवेलेबल, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ AB की इक्वेशन और x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व कर लिया तो विल बी गेटिंग D और D आ जाएगा, A पता है आपको, यू विल बी गेटिंग B मिड पॉइंट फॉर्मूले से. एंड लाइकवाइज यू विल बी गेटिंग C और आपको मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ BC. एक उससे भी शॉर्टकट बताते हैं आपको, बात कुछ उसमें शॉर्टकट वाली बात नहीं है और कोई उसमें बार बार एक जो बात कहता हूँ शॉर्टकट और ट्रिक्स, और यहाँ ट्रिक्स सिखाई जाती है, इस टाइप की कोई बातें मतलब बेकार सी मुझे लगती है. लेकिन जो हमने पढ़ा उसी को दूसरे ढंग से रिप्रेजेंट करना है. x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इंटरेस्टिंग है.
अप्रोच जो सीखी थी हमने अभी, जो हमने बोला बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एक छोटी सी बात, इफ यू रिमेंबर, पॉइंट इज गिवन, लाइन इज गिवन, यू कैन फाइंड आउट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज वेल एज इमेज डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला. Which formula? x2 minus x1 upon a equals to y2 minus y1 upon b equals to minus of, for image, minus of twice of ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square. है डायरेक्ट रिजल्ट है. तो a पॉइंट अवेलेबल है, x minus y plus 5 equals to 0 which is the equation of perpendicular bisector is known to you. हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली b फाइंड आउट करेंगे. हम कोई लाइन वाइन सॉल्व करने का चक्कर नहीं और पहले d फाइंड आउट किया और सेक्शन फॉर्मूला कुछ नहीं करने का, डायरेक्टली विल बी गेटिंग b. और बोले सर डायरेक्ट कैसे आ जाएगा? डायरेक्ट आ जाएगा बिकॉज दिस लाइन इज द x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन. और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है तो 1, -2 की जो इमेज होगी अबाउट द लाइन x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट b. ये बात समझ में आई क्या? कुछ काम बहुत बड़ा नहीं है. दैट इज द लाइन x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0. दिस इज द पॉइंट a पॉइंट 1, -2 और इस पॉइंट की इमेज, दिस पॉइंट इज d. नो, देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट d. कोई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. b परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन. You will be directly getting b. Likewise, x plus 2y equals to 0 के about 1, -2 की इमेज फाइंड आउट करोगे, दैट इज गोइंग टू बी c. और b और c आपको मिल जाएंगे. You are going to get the equation of bc directly, and that's the best approach there. Now, to find out the result of b and c directly, मैंने आपको बताया है कि हमने केवल फॉर्मूला रट लिया उतना काफी नहीं होता. You must be aware of x2 minus x1 upon a equals to y2 minus y1 upon b equals to minus of twice of ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square. Right? Point x1 y1 which is 1, -2 अवेलेबल है आपको. x2 y2 फाइंड आउट कर लोगे. लाइन की इक्वेशन x minus y plus 5 equals to 0. आप एक काम करें ना, जस्ट गिव मी द वैल्यू, एटलीस्ट मुझे समझ में आ जाए कि आपको वैल्यू पुट करना आ रहा है या नहीं आ रहा है. ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ ये बातें तो, लेकिन फिर भी देख लीजिए. जस्ट गिव मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी. प्रॉपरली अप्लाई कीजिए जरा और सभी लोग कर लीजिए और बी और सी आ जाएगा. विल बी गेटिंग द इक्वेशन एंड देन विल बी स्टार्टिंग आवर डिस्कशन अबाउट द लोकस. जस्ट डू इट. सो फॉर दिस प्रॉब्लम you got the point B point is -7, 6 is the coordinates for B and coordinates for C is 7/5, 11/5, 2/5. चलिए फाइन, कैलकुलेशन जरूर प्रॉपरली करिएगा. We are going to discuss about a new concept, that is about the locus. लोकस इनफैक्ट ये वो पार्ट रहेगा जो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो रहेगा आपको, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सभी जगह आपको इनफैक्ट लोकस की बात आज चालू करेंगे और ये खत्म तो तभी होगी जब हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड होगा. तो लोकस होता क्या है? अक्सर बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं लोकस के लिए कि सर लोकस समझ नहीं आता. स्टेटमेंट दे देते लोकस समझ में नहीं आता, लेकिन लोकस समझ में नहीं आया तो फिर क्या कोऑर्डिनेट समझ में आई? क्योंकि लोकस तो सारे टॉपिक्स में रहेगा, कोई बहुत बड़ी बारी बात नहीं. लोकस इज नथिंग बट द पाथ ट्रेवल्ड बाय या पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट. लोकस जो भी होगा हमेशा मूविंग पॉइंट का. लोकस इज ऑलवेज ऑफ अ मूविंग पॉइंट. लोकस हमेशा मूविंग पॉइंट का होगा. कैसा मूविंग पॉइंट? कैसा मूविंग पॉइंट? ऐसा मूविंग पॉइंट विच मूव्स अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, जो किसी कंडीशंस को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है. और जो पाथ बना रहा है मूविंग पॉइंट, दैट इज नथिंग बट द लोकस. वो पाथ जो होगा वो लोकस होगा. सबसे छोटे से एग्जांपल से बात करें जहां सभी लोग जिससे स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट द सर्कल. सर्कल इज नथिंग बट द लोकस. लोकस ऑफ व्हाट? लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट
which moves under the condition, which moves under the condition such that a distance from a fixed point always remains constant. मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होती है. दैट फिक्स पॉइंट इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ सर्कल एंड दैट फिक्स डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. सीधी सी बात है. तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जो भी पाथ मूविंग पॉइंट बनाने वाला है इज गोइंग टू बी सर्कल. वो सर्कुलर पाथ होगा. मूविंग पॉइंट और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. फिक्स पॉइंट इज द सेंटर एंड फिक्स लाइन इज द, या फिक्स डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस. सबसे पहला एग्जांपल ये देखने में आता है सर्कल P पॉइंट. लेट्स से दैट पॉइंट हमने लिया x1, y1. x1, y1 वी हैव टेकन द पॉइंट. ये जो मूविंग पॉइंट है इट्स नॉट अ फिक्स पॉइंट, ये मूविंग पॉइंट है. और फिक्स पॉइंट दैट वी हैव टेकन इज लेट्स से x2, y2. x2, y2 इज द फिक्स पॉइंट. सीधी सी बात है, मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होगी. दैट Cp इज इक्वल्स टू R. इट इज नथिंग बट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर. यहां क्लियर कर दें, दिस इज द फिक्स पॉइंट, ये चेंज नहीं हो रहा है. दिस इज द फिक्स पॉइंट एंड दिस इज द मूविंग पॉइंट. और ये मूविंग पॉइंट फाइनली होगा क्या? मूविंग पॉइंट सर्कल की सरकमफेरेंस पर कहीं भी होगा. सीधी सी बात है. विच मूव्स अंडर द कंडीशन. तो कंडीशन क्या है कि दैट डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन्स ए कांस्टेंट. x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर. x1 y1 पॉइंट फिक्स नहीं है, मूविंग है, उसको जनरलाइज कर दिया जाता है. जनरलाइज करने का मतलब x1 y1 को रिप्लेस कर दिया आपने xy से. x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर. दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ सर्कल. जहां पे हम कहेंगे जो पॉइंट था जिसे हमने x2 y2 इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ दैट सर्कल. R इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. ये स्टेप क्या है? x, y रख दिया. जनरलाइज करने का मतलब इस बात को समझना जरूरी है. ये जो पॉइंट है P पॉइंट इस सर्कल की सरकमफेरेंस पे इट कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशंस ना. पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस पर कहीं भी हो सकता है. तो उसको जनरलाइज करने का मतलब हुआ x1 y1 ने xy से रिप्लेस कर दिया and that is going to be the equation of circle. In that case it is going to be the equation of circle. तो remember स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना थी. क्या किया था हमने? लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट लेते थे हम x, y, चाहे कोई फॉर्म हो, वेदर इट इज ट्रिक फॉर्म और वेदर इट इज इंटरसेप्ट फॉर्म और वेदर इट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. जो भी फॉर्म होगा आपको जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी. तो एक जनरल पॉइंट आप कंसीडर करते स्ट्रेट लाइन के ऊपर, दैट पॉइंट इज x, y. Likewise, the x1 y1 को जनरलाइज कर दिया and we are getting the equation of circle. Point is path traveled by a moving point under certain geometrical conditions. करना इतना होता है, कंडीशंस को प्रॉपर्ली अप्लाई करना. सबसे पहली बात प्रॉब्लम का ठीक ढंग से इंटरप्रिटेशन करना, ठीक ढंग से प्रॉब्लम को समझना कि यार बोल क्या रहा है. और दूसरी बात प्रॉपर्ली कंडीशंस अप्लाई करना. इफ देयर आर सम वेरिएबल्स, अगर कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, तो लोकस फाइंड आउट करने के लिए आपको उन पैरामीटर्स को, वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना होगा. यू विल हैव टू एलिमिनेट दोस पैरामीटर्स. रिजल्ट कभी भी पैरामीटर के टर्म्स में नहीं आएगा. जब भी आप लोकस फाइंड आउट करेंगे, इफ देयर आर सम पैरामीटर्स, पहली बात तो इफ देयर आर सम कंडीशंस, अप्लाई द कंडीशंस को अप्लाई कर दीजिए. एंड इफ देयर आर सम वेरिएबल्स, सम पैरामीटर्स, एलिमिनेट दोस पैरामीटर्स. ठीक है ना, काफी डिस्कशन करने वाले हैं इसके बारे में हम. सो लोकस को समझने के लिए सर्कल वाज द सिंपलेस्ट. बट जब हम पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला भी अगर पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दैट इज नथिंग बट द लोकस. सर्कल में तो इट्स अ डायरेक्ट वन दैट मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हमेशा फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है. फिक्स पॉइंट इज द सेंटर एंड फिक्स डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस. पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला आप जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स, जो कमिंग टॉपिक्स हैं आपके, ऑल दोज आर लोकस. कैसे? देयर इज अ फिक्स स्ट्रेट लाइन, there is a fixed point. एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स लाइन है.
and there is a moving point. This is the moving point, this is the fixed point, and that's a fixed line. हम यहां बात करेंगे मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस. मूविंग पॉइंट इज लोकस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑफ मूविंग पॉइंट. कभी भी फिक्स पॉइंट के लोकस के बारे में डिस्कशन नहीं होगा. लोकस की बात की जा रही है मतलब पॉइंट मूव कर रहा है. तो मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से, दैट ऑलवेज बेयर्स ए कांस्टेंट रेशियो. मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से, that always bears a constant ratio, and that ratio is nothing but eccentricity, which is E here. SP upon PM equals to E. Moving point की distance fixed point से, this point is fixed, that is focus, और moving point की distance fixed line से, that's डायरेक्ट्रिक्स. और हम कहेंगे कि मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से, दैट बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो, एंड दैट रेशियो इज नथिंग बट द एक्सेंट्रिसिटी, विच इज E. एंड if E equals to 1, in that case SP equals to PM, that curve is going to be, that moving point, locus of the moving point is nothing but the locus of P parabola. If E is less than 1, पहली बात तो रेशो है, रेशो कैन नेवर बी नेगेटिव. SP upon PM, distances का रेशो, that can never be negative. If it is in between 0 and 1, if E is less than 1, then locus of P is ellipse. ये सब लोकस ही तो हैं जो पढ़ने वाले हो आप. स्ट्रेट लाइंस के बाद में सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, all those are locus. And if E is greater than 1, eccentricity is greater than 1, in that case जो path moving point बनाएगा, P point, that is going to be hyperbola. That is hyperbola. ठीक है. तो मूविंग पॉइंट, ये सारे तीनों कर्व लोकस ही हैं. मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से, दैट बेयर्स ए कांस्टेंट रेशियो, दैट रेशियो इज इक्वल्स टू E. E equals to 1, parabola. If E less than 1, ellipse. If E greater than 1, hyperbola. Depending on the condition, depending on the geometrical conditions, तो conditions को follow करते हुए कर्व बन रहा है. अगर मैं कहता हूँ E equals to 1 की बात है, E equals to 1 के केस में जो कर्व बनने वाला है, if E equals to 1, in that case that's going to be some parabolic curve. और इसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो पैराबोलिक कर्व होगा, इस पैराबोलिक कर्व पे इफ यू टेक एनी पॉइंट एनीवेयर ऑन दैट कर्व, कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आप कंसीडर करेंगे, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन द कर्व, द सेम कंडीशन इज सेटिस्फाइड देयर. हमेशा SP अपॉन PM इक्वल्स टू E होगा. मूविंग पॉइंट, लेट्स से दिस इज द मूविंग पॉइंट, तो मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस फिक्स लाइन से, वो हमेशा बराबर रहने वाली है पैराबोला में. क्लियर है? दैट इज अबाउट द लोकस. पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन. दीज आर द कंडीशन. दिस इज द कंडीशन दैट SP अपॉन PM इक्वल्स टू E. E इक्वल्स टू 1 फॉर पैराबोला, E लेस देन 1 फॉर इलिप्स. इलिप्स जो कर्व बनने वाला है, तो जहां पे बेसिक डेफिनेशन, जहां पे आप ये जो इक्वेशन डिराइव करोगे पैराबोला के लिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax या सम अदर फॉर्म्स, वो आएंगे कहां से? वो सब आने वाले तो इसी डेफिनेशन से हैं. इलिप्स की इक्वेशन आप स्टैंडर्ड फॉर्म में डिराइव करोगे, मैं करके बताऊंगा आपको, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कहां से आने वाली? बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन ओनली. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस ओनली. दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट पॉइंट. कर्व का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि वहां पर दो फिक्स पॉइंट्स होंगे, दो फिक्स लाइंस होगी. इन केस ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला कंडीशन तो सेम रहेगी. ठीक है ना? तो ये सारे कर्व जो आप पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, वेदर इट इज सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ऑल दोज आर लोकस ओनली. ये जो कर्व बन रहा है, जो मैंने पैराबोला बनाया, फॉर दैट E इज इक्वल्स टू 1, इन दैट केस SP इक्वल्स टू PM, SP PM के बराबर होगा. ठीक है ना?
Now how to derive the questions या how to solve the questions we are discussing about those. ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, लोकस कुछ भी घबराने का नहीं है, कंडीशंस गिवन उनको प्रॉपर्ली समझना है, अप्लाई करना है. इफ देयर आर एनी वेरिएबल्स और पैरामीटर्स, एलिमिनेशन इज मस्ट. नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन बेस्ड ऑन द लोकस. छोटे छोटे से क्वेश्चन से ही बात चालू करते. देयर इज अ पॉइंट P पॉइंट गिवन इन द प्लेन. पॉइंट P गिवन है आपको, एंड दैट पॉइंट इज गिवन एज a cos theta a sin theta. a cos theta comma a sin theta is the point given to you. बस केवल इतना गिवन है, and it is given in the problem that theta is a variable. Theta is variable or parameter. In that case आपसे कहा जाएगा eliminate theta. Oh, sorry, not eliminate theta. Find the locus of P. Find locus of P. P point का locus बता दीजिए. P point का locus बताना है. There is no conditions are given there. Only one point is there. Point is given to you. A cos theta, A sin theta. Locus हमेशा moving point का होगा. यहाँ पर भी जो point है वो A cos theta, A sin theta. Theta is a variable. Theta vary कर रहा है. That's why it's a moving point. Theta is a variable there. Variable या parameter, क्या मतलब हुआ? जो change हो रहा है. So you have to find out the locus. बोले सर कंडीशन तो कुछ है नहीं है. You are going to find out या you are going to eliminate the parameter या variable को आप eliminate करेंगे. देखिएगा कैसे. If I take the point, P point को मैं x1 y1 consider किया, x1 is equals to h comma k लें या x1 y1 लें, there is no issue in that. x1 is equals to a cos theta, y1 is equals to a sin theta. ठीक है. Your target is to एलिमिनेट थीटा. थीटा एलिमिनेट कर दो और बहुत ज्यादा नहीं सोचना होगा और आप कहेंगे सर हो गया, इसमें क्या खास बात है. थीटा एलिमिनेट करना है, जरूर हो जाएगा सर. x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इज सिंपली इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट. तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. दैट्स नथिंग बट ये यहाँ पे काम हो गया आपका, बिकॉज यू हैव एलिमिनेटेड द पैरामीटर. a इज सम फिक्स वैल्यू. और इसके बाद वाली स्टेप पे आप इसको जनरलाइज कर लेते हैं. जनरलाइज करने का मतलब है x1 y1 पॉइंट को आपने x, y से रिप्लेस किया. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. और इनफैक्ट इट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. सर्कल की इक्वेशन है ये. कैसा सर्कल? जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस a है. एंड दिस पॉइंट a cos theta, a sin theta is nothing but आप आगे पढ़ने वाले हैं, that is nothing but the parametric form for the circle. सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म होगा, सीधी सी बात है. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये सर्कल, सेंटर ऑफ दैट सर्कल इज 0, 0, रेडियस इज a. ठीक है. दिस इज C पॉइंट, दिस इज सम P पॉइंट. x1 y1 या a cos theta a sin theta. एक सीधी सी बात है, पूरा करके दिखाना वो भी दिखाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं. देखो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ये P पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा. आप सीधे सीधे लिख दोगे यार. P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a cos theta, a sin थीटा. ठीक है. दैट इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स. थीटा इसलिए वेरिएबल है क्योंकि थीटा कैन टेक वैल्यू व्हाट? थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? थीटा की रेंज क्या हो सकती है? 0 to 2 पाई. दैट इज 0 to 2 पाई. सर्कल की सर्कमफेरेंस पर कहीं भी हो सकता है पॉइंट. दैट्स व्हाई इट्स अ वेरिएबल पॉइंट, है ना. फाइन, दैट इज ओके. अब अगर मैं कहता हूं देयर इज अ सेकंड प्रॉब्लम दैट लोकस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. Point is given as a cos theta, b sin theta. तो a cos theta, b sin theta और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, और द इंफॉर्मेशन इज दैट थीटा इज अ वेरिएबल देयर. वो छोटे छोटे से क्वेश्चन से बात चालू करेंगे हम. यहाँ पे जब डिस्कशन कर रहे हैं तो कुछ ऐसा नहीं ड्रॉपर बैच है तो सीधे सीधे हाई फाइल लेवल के 4 सवाल करा दिए, वो केवल इंटेंशन नहीं है. बेसिक से बात करेंगे और हायर लेवल की बात तो हम जरूर कर रहे हैं. थीटा इज वेरिएबल या पैरामीटर. टारगेट क्या है आपका? टारगेट है कि यार थीटा एलिमिनेट कर दीजिए.
लोकस फाइंड आउट करना, नो अदर ज्योमेट्रिकल कंडीशंस आर गिवन, ए cos थीटा बी sin थीटा इज द पॉइंट गिवन टू यू, और आपसे कहा गया फाइंड द लोकस ऑफ दैट पॉइंट, पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करें, इट इज x1 इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y1 is equals to b sin theta. So cos theta can be written as x1 by a, sin theta is y1 by b. आपसे कहा गया एलिमिनेट थीटा, आपने कहा हो गया सर एलिमिनेट हो गया, कहाँ दिक्कत है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट में डेफिनेटली हमने थीटा को एलिमिनेट कर दिया है, वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, सो इट इज, और x1 y1 को फाइनली जनरलाइज कर दिया, जनरलाइज करने का मतलब x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इट इज नथिंग बट दैट लोकस इज नथिंग बट एन एलिप्स। आप आगे पढ़ने वाले हैं, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट कर्व इज गोइंग टू बी एन एलिप्स, ये एलिप्स होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, दैट इज द सर्कल, a cos theta a sin theta is the parametric form, x square by a square plus y square by b square equals to 1, that is an equation of standard ellipse, and a cos theta b sin theta is the parametric form of that, उसका parametric form होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, थीटा या वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लोकस फॉर अ वेरिएबल ट्राइंगल विथ फिक्स्ड वर्टेक्स c 1, 2, फिक्स वर्टेक्स c, वर्टेक्स एक वर्टेक्स c फिक्स है इसका 1, 2, and the two vertices are, a vertex is cos t, sin t, and b is sin t, minus cos t, and you have to find out the locus of centroid. Definitely एक वेरिएबल ट्राइंगल है, और फिक्स ट्राइंगल के लिए तो वैसे भी सेंट्रॉइड के लोकस की क्या बात होती है ना, क्योंकि फिक्स ट्राइंगल है तो उसका सेंट्रॉइड भी एक फिक्स पॉइंट होता, यहाँ पर एक वर्टेक्स फिक्स है उसका 1, 2, बट दो वर्टाइसेस जो हैं a and b, दोज आर वेरिएबल बिकॉज दोज आर इन टर्म्स ऑफ t के टर्म्स में। आपसे कहा गया है लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड का लोकस फाइंड आउट करना है, कोई बहुत स्पेशल सी बात नहीं है। इफ यू टेक द सेंट्रॉइड एज x1, y1, x1, y1 आपने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स रखी है, बहुत सिंपल सी बात है, दैट x1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos t प्लस sin t डिवाइड बाय 3, एंड y1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस sin t माइनस cos t डिवाइड बाय 3, ठीक बात है। आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है आपको t एलिमिनेट करना है, यू हैव टू एलिमिनेट t पैरामीटर है, पैरामीटर का एलिमिनेशन करना है। क्या किया जाए, बस उतनी सी बात है, जहां t एलिमिनेट होगा यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिजल्ट आ जाएगा। कैसे करना देखिएगा, कर ही देते हैं, cos t प्लस sin t that we have written as 3x1 minus 1, cos t plus sin t, that is 3x1 minus 1, sin t minus cos t equals to 3y1 minus 2। एक तरीका तो ये है कि यार दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो cos t कैंसिल हो जाएगा, I'll be getting sin t, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो sin t कैंसिल हो जाएगा, you'll be getting cos t, और sin t और cos t अगर मिल गया तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग योर जॉब इज डन। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है कि डायरेक्टली अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को समझ गए ना, मतलब cos t प्लस sin t एंड cos t minus cos t, you got those two results here. If you add, you are going to get the value of sin t, if you subtract you are going to get the value of cos t, sin square t plus cos square t is equals to 1। या फिर फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos square t plus sin square t, that is 1, 1 plus 2 sin t cos t, that is sin 2t, sin square t plus cos t, that is 1 minus 2 sin t cos t, that is minus sin 2t। पॉइंट इज स्क्वायरिंग एंड एडिंग डायरेक्टली, ये जो दो इक्वेशन है स्क्वायरिंग एंड एडिंग, योर जॉब इज डन।
तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी दैट इज 1 प्लस 2 साइन टी कॉस टी, साइन 2t लिख दें, समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ यार, है ना। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी दैट इज 1 माइनस साइन 2t इक्वल्स टू 3x1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3y1 माइनस 2 होल स्क्वायर। ये दैट रिजल्ट इज नथिंग बट आपने t को एलिमिनेट किया, जहां t को एलिमिनेट किया यू आर गेटिंग द लोकस, लोकस क्या आपको दैट इज ओरिजिनलाइज कर दिया 3x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2। क्या लोकस आ रहा है? दैट लोकस इज अ सर्कल, लोकस टू बी सर्कल, इफ इट इज सर्कल व्हाट इज द सेंटर एंड रेडियस? सर्कल का सेंटर, चलिए सर्कल आ रहा है तो ठीक बात है, हम सर्कल आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि सर्कल का सेंटर और रेडियस बनाने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर ले आइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यार इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आया जाए। आप समझ सकते हैं x माइनस 1/3 होल स्क्वायर, 3 इधर से भी कॉमन निकाला, 3 इधर से भी कॉमन निकाला, y माइनस 2/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर एक्चुअल में कॉमन आया 2/9। तो यस वी कैन से दैट रिजल्टेंट जो लोकस है दैट लोकस इज अ सर्कल विथ सेंटर 1/3 2/3। आप पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन जानते हैं थोड़ा तो इसलिए बात की जा सकती है। 1/3 2/3 इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज √2/3। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि उसका लोकस फाइंड आउट करना है, तो वेदर इट इज सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। हो सकता है कि सर्कल स्पेसिफाई करके दे कि व्हाट इज द सेंटर एंड रेडियस, और आपके साथ में डिस्कशन किया जा सकता है। इट्स नॉट अ बैच ऑफ क्लास 11 जिसको भी सर्कल नहीं पता, यू आर अवेयर ऑफ सर्कल्स, तो वी कैन डेफिनेटली डिस्कस अबाउट दिस। द एंड्स ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ L मूव ऑन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑन द रॉड which divides it in the ratio of 2:1. The ends of a rod of length L, rod की length L given है। अब ये rod की length L given है तो ध्यान रखिएगा that's a constant value, that's a fixed value, ये variable या parameter नहीं है। rod of length L, that means length is given to you as a, it's a fixed value L. Find the locus of the point on the rod which divides it in the ratio of 2:1. Two mutually perpendicular lines, बिना किसी doubt के two mutually perpendicular lines can be taken as x axis and y axis। उसमें कहीं कोई डाउट नहीं, कोई एरर नहीं है। if it is not specified definitely you can take the mutually perpendicular lines as x axis and y axis without any difficulty or doubt or error। now there is a rod of length L, that is the rod of length L AB, ये लेंथ गिवन है आपको L। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑन द रॉड, पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड है, और कैसा, एंड दैट रॉड इज नॉट अ फिक्स्ड, इट्स अ मूविंग रॉड। इनफैक्ट ये हो रहा होगा शायद कि वो स्लाइड हो रही है, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑन द रॉड विच डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 के रेशियो में जो पॉइंट रॉड को डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड है। लेट्स से दैट पॉइंट इज x1, y1 and it is given in the problem that AP upon PB is equals to 2:1, that AP upon PB is equals to 2:1। ये 2:1 का रेशियो गिवन है। यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं कि प्रॉब्लम में अगर कुछ नहीं गिवन है एंड दैट रेशियो इज गिवन एज 2:1, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब 2:1 में दो तरीके हो सकते हैं ना। आप 2:1 ऐसे लिया मैंने, आप बोलेंगे सर हम y एक्सिस साइड से 2 ले रहे हैं और 1 ले लिया 2:1। इफ इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, आप उसको 2:1 की बात की गई है तो x एक्सिस साइड से 2 एंड देन 1, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो AP is to PB is equals to 2:1। दैट पॉइंट आई हैव टेकन इज x1 y1। अब क्या किया हमने, मतलब क्या करना, क्या लोकस फाइंड आउट करना, P का लोकस फाइंड आउट करना है। आई हैव टेकन A पॉइंट इज क्लियरली ऑन द x एक्सिस के ऊपर पॉइंट y0। आई हैव टेकन द पॉइंट एज A, 0। I have taken the point as 0, B।
ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट कंसिडर किया मैंने 0, b और p पॉइंट इज x1 by 1। बोले सर कैसे ले लिया यार, वैसे भी जब x एक्सिस पे इंटरसेप्ट की बात आती है a,0, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट की बात आती है 0, b। a और b डेफिनेटली ये मैंने अपनी तरफ से लगाए हैं, तो जब अपनी तरफ से मैंने लगाए तो रिजल्ट में a और b के टर्म्स में नहीं आएगा ना, रिजल्ट तो a और b से फ्री होगा। जो चीजें मैं अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करूंगा उसका रिमूवल भी मुझे ही करना होगा। फिलहाल बात बन जाती है, देखिएगा कैसे। ए बी इक्वल टू एल, सीधी सी बात है यार, डिस्टेंस फॉर्मूला अपने अप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। छोटे छोटे से क्वेश्चन से हम पहले लोकस को समझेंगे, क्योंकि लोकस पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। और ए पी इज टू पी बी इक्वल टू 2:1, 2:1 का रेशियो अगर मुझे गिवन है तो x1 और y1 को मैं लिख लूंगा इन टर्म्स ऑफ a एंड b यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। दैट इज नथिंग बट, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने में परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोगों को। a/3 एंड y1 इज सेक्शन फॉर्मूला सिंपल 2:1, 2b प्लस, तो इट इज 2b/3। रॉड की लेंथ L फिक्स है, AB इक्वल्स टू L विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर। तो x1 इज इक्वल्स टू a/3 एंड y1 इक्वल्स टू 2/3, a इज इक्वल्स टू 3x1 एंड b इज इक्वल्स टू 3y1/2। कुछ नहीं, बात बन गई। a और b की वैल्यूज प्लेस कर दीजिएगा। कहाँ प्लेस करने का, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू प्लेस दोज वैल्यूज। रिजल्ट ए और बी के टर्म में नहीं लिख के आने वाले ना, ए और बी तो आपने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट को ए लिया है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट को बी लिया है, तो इट इज गोइंग टू बी 9x1 स्क्वायर प्लस 9y1 स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू एल स्क्वायर। दैट इज नथिंग बट द लोकस, ये लोकस होगा। क्या करेगा बाय द वे, लास्ट स्टेप में आप x1 y1 को xy से रिप्लेस कर देंगे। एनीबॉडी कैन गिव मी द आइडिया दैट लोकस इज व्हाट? एक्चुअल में इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, इट्स गोइंग एलिप्स। दैट्स गोइंग टू बी एन इलिप्स, वो एक इलिप्स होगा। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कशन किया जाएगा। बट हाउ टू फाइंड आउट द लोकस, दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द लोकस। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू a एंड x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा equals to b, where alpha is a variable. X cos alpha plus y sin alpha equals to a is one of the line. Second line is x sin alpha minus y cos alpha equals to b. Alpha is a variable there. And locus of point of intersection. ये कोई दो लाइन्स होंगी, ये दो लाइन्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस रिक्वायर्ड है। और जो दो लाइन्स हैं वो लाइन्स भी फिक्स लाइन्स नहीं है, क्योंकि फिक्स लाइन होती तो डेफिनेटली उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फिक्स होता। वेरिएबल लाइन है बिकॉज अल्फा इज अ वेरिएबल, साफ साफ दिया है उसने। और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पी पॉइंट, लेट्स से दैट इज द पी पॉइंट, x1 y1 या x, y डायरेक्टली आप जो भी कहें, उस पी पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड है। क्या करेंगे आप? बोले सर लाइंस को सॉल्व कर लेंगे। लाइन सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पर लाइंस बिल्कुल सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आपका टारगेट है, ये बात सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं अगर आप लोग सोच रहे हैं। इफ आई टेक द पॉइंट P एज x, y, डायरेक्टली P पॉइंट को मैंने x, y कहा, P पॉइंट क्लियरली फर्स्ट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और P पॉइंट जो है सेकंड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P रिक्वायर्ड या लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस इज रिक्वायर्ड। क्या करिए, सीधी सी बात है, अल्फा एलिमिनेट कर दो यार।
p तो दोनों ही लाइंस को सेटिस्फाई की, ये x, y तो डेफिनेटली इस पर भी है और एज वेल एज इस पर भी है, उसमें क्या दिक्कत है, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट की सॉल्व करके आप उसका x और y निकाल रहे हो, जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली जस्ट एलिमिनेट अल्फा, जिस स्टेप पे एलिमिनेट होगा अल्फा यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, सीधी सी बात है। क्या करना होगा उसके लिए, बोले सर क्या करें, ज्यादा मत सोचो यार, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यस, सिंपली स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यस, इट इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट, squaring and adding. The point is there is no need to require the point of intersection कि आप x और y के कोऑर्डिनेट सॉल्व कर रहे हो और फिर अल्फा एलिमिनेट कर रहे हो, जरूरत ही नहीं है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग डायरेक्टली बताएं हम क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड 2xy cos अल्फा sin अल्फा, 2xy cos अल्फा sin अल्फा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या है, इलिप्स, सर्कल, इट्स अ सर्कल, सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सीधी सी बात है, आती है समझ में, बहुत अच्छी बात। लुक फॉर वन मोर क्वेश्चन हियर, एलिमेंट्री क्वेश्चन है जो भी हम डिस्कशन में ले रहे हैं। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p which is intercepted between the axes given that alpha is a variable is 1 by x square plus 1 by y square equals to 4 by p square. Now the question is locus of midpoint of portion of the line x cos alpha plus y sin alpha equals to p which is intercepted between the axes. सबसे पहली बात intercepted between the axes, ये टर्म क्लियर है आपको, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट है दैट इज द पोर्शन विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, और उस इंटरसेप्ट के मिड पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड है आपको। इट इज लाइक दिस, लाइन, लाइन तो ये रही लाइन, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन आपसे कितना कहा गया है, दैट इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ए बी, ठीक है, और मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ये है पोर्शन ए बी इज द पोर्शन विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट बना है, और आपसे कहा गया है पोर्शन के मिड पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड है, ये रहा यहाँ कहीं मिडिल पॉइंट इसका पी पॉइंट। लेट्स से आई हैव टेकन इट x1 y1 और x, जो भी आप कहें, यू कैन टेक x1 y1 एंड देन जनरलाइज, यू कैन टेक डायरेक्टली एज x, y. That straight line is given to you as x cos alpha plus y sin alpha minus p equals to 0, x cos alpha plus y sin alpha equals to p. Point A point की जब बात की जाएगी तो A point is on the x axis coordinate 0, y coordinate 0, that is p upon cos alpha. y axis पर पॉइंट इंटरसेप्ट की बात की गई है ना, तो डेफिनेटली y एक्सिस पर डेफिनेटली x कोऑर्डिनेट 0 एंड इट इज p by sin alpha. Elementary questions we are discussing, but that is going to give you the clear cut hint for locus कि होता क्या है locus. टारगेट अल्फा एलिमिनेट करना है बिकॉज अल्फा इज अ वेरिएबल गिवन देयर, ठीक है यार। मिड पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड था, ए बी का मिड पॉइंट x, y, सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने अप्लाई किया एंड इट इज x इज इक्वल्स टू p by cos alpha plus 0 divide by 2, y is equals to 0 plus p by sin alpha divide by 2, ठीक है यार। you will be getting cos alpha from this place, you are going to get sin alpha, cos alpha sin alpha, your target is to eliminate the variable which is alpha here. So it is p by 2x, sin alpha is p by 2y, and simply squaring and adding is going to give you the result. Squaring और adding आपको result, ठीक है। Question based on the locus. A variable line through the point 6 by 5, 6 by 5, variable line through the point 6 by 5, 6 by 5
कट्स द, इसमें कई क्वेश्चंस जो होंगे डेफिनेटली प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चंस हैं, बता दूं मैं आपको. So variable line through the point 6 by 5 comma 6 by 5 cuts the coordinate axis at the points A and B. coordinate axis को कट कर रही है A and B. यार एक सीधी सी बात है, कट द coordinate axis in A and B. x एक्सिस पर इंटरसेप्ट y0, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट x0, a, 0, 0, b. सोचने में आता है. If point P divides AB internally in the ratio 2:1, you have to find out the locus of P point. देखिए जरा. Now variable line through the point 6 by 5 comma 6 by 5. There is a straight line, and that straight line is passing through some point 6 by 5 comma 6 by 5. That's the point given to you. 6 by 5 comma 6 by 5 से पास कर रही है लाइन, ठीक है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है ए और बी पॉइंट के ऊपर. That's fine. Point P divides internally in the ratio 2:1. Point P again 2:1. X axis, this is y axis, and 2:1. AP is to PB is 2:1. Right? आपसे कहा गया है point P divides AB internally in the ratio 2:1. Find out the locus of point P. P point का locus find out करना है, कोई बड़ी बात नहीं. P point का locus find out करना है. देखो, सबसे पहली बात, A, 0 I have taken point A on the x axis and 0, B I have taken point on the y axis. Intercept form prefer करेंगे हम जब x axis और y axis पर intercept की बात आती है. Clearly A and B are the two values which we have taken from our side. X by A plus y by B equals to 1. लाइन की इक्वेशन, ठीक है. नाउ दैट लाइन इज पासिंग थ्रू 6 by 5 comma 6 by 5. इसका सीधा सा मतलब है 6 by 5 comma 6 by 5 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा. कर दिया. पासिंग थ्रू 6 by 5 comma 6 by 5. 6 by 5A plus 6 by 5B equals to 1. ठीक है. P point का लोकस रिक्वायर्ड है. आई हैव टेकन द P point as x, y. P point को x, y कंसिडर किया. That x is nothing but 2:1 का रेशो है ना. 2:1 डायरेक्टली लिख सकते हैं. अगेन 2:1, 2 it is a by 3 and y is equals to 2b by 3. In fact, we have discussed the question, a rod of length L slides on two mutually perpendicular axes 2b by 3. ठीक है. Our target is to find out the locus of x and y. A and B I have taken from my side, उसको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए. इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन प्लेस किया. 6 by 5 comma 6 by 5 सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि पास कर रही है. एंड देन फाइनली रिप्लेस A by 3x. A को रिप्लेस कर दीजिए 3x से, प्लस B को रिप्लेस कर दीजिए 3y by 2 से. इक्वल्स टू 1. बात बन गई. अरेंज कर लीजिए इसको. दैट इज नथिंग बट द लोकस. यही लोकस होगा. कर पाएंगे? आई होप देयर इज नो डाउट इन टेकिंग द एलसीएम एंड अरेंजिंग द इक्वेशन. इतनी सी स्टेप्स हैं. जो रिजल्ट आएगा दैट्स गोइंग टू बी द लोकस. पासिंग थ्रू 6 by 5 6 by 5 प्लेस किया. कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है और बी पॉइंट पर, तो x by a plus y by b equals to 1. 6 by 5 6 by 5 प्लेस किया. 2:1 में p पॉइंट डिवाइड कर रहा है, सेक्शन फॉर्मूला यूज किया एंड विद द हेल्प ऑफ दैट a और b को रिप्लेस किया इन टर्म्स ऑफ x एंड y. ठीक है. द स्ट्रेट लाइन x by a plus y by b equals to 1. The straight line x by a plus y by b equals to 1 cuts the axis in a and b. x axis और y axis को कट कर रही है पॉइंट a और पॉइंट b पर. And the line perpendicular to AB cuts the axis in P and Q. Line perpendicular to AB cuts the axis in P and Q, and you have to find out the locus of point of intersection of AQ and BP. देखिएगा.
स्ट्रेट लाइन x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1, दैट्स अ लाइन गिवन टू यू। अब यहाँ पे एक देखने वाला पॉइंट है, लाइन गिवन है, इसका मतलब a और b फिक्स वैल्यूज हैं, दोज आर नॉट अननोन, ये ध्यान रखने वाली बात है ना। तो दैट स्ट्रेट लाइन कट्स द एक्सिस इन a and b, and that is, this point is clearly a comma 0, this point is 0 comma b, ठीक है, and a line perpendicular to AB cuts the axis in P and Q। AB के परपेंडिकुलर लाइन है और AB के परपेंडिकुलर लाइन जो है वो अगेन इट कट्स द एक्सिस इन पॉइंट्स P and Q। AB के परपेंडिकुलर लाइन और वो एक्सिस को कट कर रही P पॉइंट और Q पॉइंट पर, और आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AQ एंड BP। AQ और BP के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, दिस इज BP, this is AQ and this is the point of intersection। let's say that point of intersection is R और इस point of intersection का locus पूछा गया आपसे, है ना। BP and AQ point of intersection and locus is required, that point R locus is required। देखिएगा, सबसे पहली बात x by a plus y by b equals to 1 is the equation of AB given to you। ये तो given है आपको x by a, that is the equation of AB, x by a plus y by b इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, तो PQ की इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं लिख सकता हूं। बोले सर कैसे, क्यों, लाइन परपेंडिकुलर कोई दिक्कत थोड़ी ना होना चाहिए। दैट इज x by b माइनस y by a इक्वल्स टू लैम्डा, डायरेक्ट अप्रोच दैट वी आर अवेयर ऑफ। ax plus by plus c equals to 0, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन bx minus ay plus lambda equals to 0, that's what we have used here। एक और बात अगर मैं आपसे कहता हूं तो it is going to be x by b lambda minus y upon a lambda equals to 1। इसको भी इंटरसेप्ट फॉर्म में रखा मैंने। If I ask you the coordinates of p, p के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं पूछता हूं तो बता सकते हैं आप, p पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस और x एक्सिस पर y 0, b lambda comma 0। q point is on the y axis पर x coordinate 0, it is minus a lambda। you got the coordinates of p as well as q, p और q के coordinates आ गए, ठीक है। अब आपसे कहा गया है AQ और BP का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड लोकस इज रिक्वायर्ड। तो हमने क्या कलाकारी करी, ध्यान से देखिएगा काफी। इक्वेशन ऑफ BP, देखो A पॉइंट इज क्लियरली A, 0 एंड B पॉइंट इज 0, B, ठीक है। इक्वेशन ऑफ BP अगर मैं लिखता हूं तो दैट इक्वेशन ऑफ BP x अपॉन P पॉइंट, दैट P पॉइंट इज B lambda, 0। पूरा इंटरसेप्ट फॉर्म में ही खेल रहा हूं मैं, पूरा इंटरसेप्ट फॉर्म में ही बात कर रहे हैं। x अपॉन B lambda प्लस y अपॉन what is that BP, this B point is 0, B, y by B equals to 1। अरे बोला सर कैसे लिख दिया, क्यों, इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज कर रहा हूं मैं, सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं, A B B P Q सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं, तो आई एम जस्ट यूजिंग द इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज द इक्वेशन ऑफ BP। इक्वेशन ऑफ AQ, AQ की इक्वेशन की बात की जाती है, A पॉइंट इज A, 0, Q पॉइंट इज 0, माइनस A lambda, it is x by A plus y upon minus A lambda equals to 1। लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को। सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म पे ही बात कर रहे हैं हम। लाइन की इक्वेशन गिवन थी आपको x by a plus y by b equals to 1, उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमने लिख दिया, कोएफिशिएंट इंटरचेंज करते हुए विद माइनस साइन, इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आए a b p q, equation of BP and equation of AQ, then we have written using the intercept form only,
इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, इतनी सी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। लोकस फाइंड आउट करना है आपको r पॉइंट का। क्या करेंगे आप? हाउ टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ पॉइंट r? R पॉइंट इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन ऑफ AQ एंड BP। तो R पॉइंट दोनों का इंटरसेक्शन है। तो बोले सर सॉल्व कर लो लाइन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स से इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज R विच इज x, y, R पॉइंट BP को भी सेटिस्फाई करेगा और R पॉइंट AQ को भी सेटिस्फाई करेगा। आपका टारगेट केवल एक है, लोकस ऑफ R रिक्वायर्ड है। जिस स्टेप पे आप लेमडा एलिमिनेट कर दोगे यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि लेमडा आपने अपनी तरफ से रखा है ना। A and B are given in the problem itself। लाइन की इक्वेशन गिवन है आपको x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। आ रहा है समझ में? The point is just eliminate lambda and you are going to get the required result and that result is nothing but the locus। बोले सर कैसे फाइंड आउट करें, क्यों क्या दिक्कत है? किसी एक इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो और दूसरे में प्लेस कर दो, इतना तो कर सकते हैं हम। या फिर फर्स्ट इक्वेशन से लैम्डा फाइंड आउट किया, सेकंड से लैम्डा फाइंड आउट किया और इक्वेट कर दिया, इतना तो कर सकते हैं। बोले आप कर दो, देख लो। राइट, सो इट इज गोइंग टू बी हाँ ठीक है, मतलब पॉइंट इज एक से निकाला दूसरे में वैल्यू रख दी। 1 बाय लैम्डा भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं जिस भी ढंग से करना चाहें। दैट x अपॉन बी लैम्डा इज इक्वल्स टू b माइनस वाई अपॉन b विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम दिस प्लेस और उसको इधर रख दीजिए। जो रिजल्ट आएगा उसमें लैम्डा आपने एलिमिनेट कर दिया है। इनफैक्ट दैट रिजल्ट इज एलिमिनेशन वाला पार्ट आपसे करवाने वाला हूं मैं। At least you can find out the value of lambda and you can keep that value of lambda here। और जिस स्टेप पे आपने lambda eliminate कर दिया, अरेंज कर लीजिए टर्म्स को, you are going to get the locus of that point P, not point P, locus of R, and do check that locus is x square plus y square minus ax minus by equals to 0। That is the locus x square plus y square minus ax minus by equals to 0। That locus is a circle which is passing through the origin and having center as a by 2 comma b by 2। बट अप्रोच इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे क्वेश्चन में हमने इसको, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि सेम ही अप्रोच फॉलो करोगे आप, लेकिन पूरा हमने इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर डील किया क्योंकि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है। तो हमने सब कुछ इंटरसेप्ट फॉर्म में डिस्कस किया। ठीक है, चेक कर लीजिए, रिजल्ट वेरीफाई कर लीजिए वेदर यू आर गेटिंग द रिजल्ट और नॉट।